सोने से बगैर भी गुजारा हो जाता है, हर चीज़ के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन भूख से बगैर नहीं गुजारा होता। आज तक थिएटर ने कुछ दिया आपको? हाँ जी, थिएटर ने बहुत दिया है। ये देखो, एक चारपाई दी है और ज़लालत दी है और भूख दी है। लड़कियां तो करोड़ों रुपया कमा रही हैं, एक एक नाइट का, एक एक शो का वो लाखों रुपया कमा लेती हैं, तो लड़के क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? मैं सीधा पंजाबी में बोलूँगा कि जो लड़कियों के पास है ना, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं हर यानी कि आने वाले लोगों को भी, लड़कियां लड़कों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस फील्ड में कुछ नहीं है, प्लीज़ आप कोई और काम कर लें, इस फील्ड में ना आएं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ है इमरान हैदर, स्टेज आर्टिस्ट मौजूद हैं। इनकी ज़िंदगी की कुछ हकीकतें आपके सामने रखेंगे। इन्होंने हर बड़े नाम के साथ काम किया, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट कहलाते हैं, हर उस शख्स के साथ काम किया। तकरीबन 15 साल इन्होंने फील्ड को दिए, लेकिन आज एक छोटे से कमरे में रहते हैं जहां पे एक चारपाई है, एक कूलर है इनके पास और एक परात है। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी 3 बहनें भी हैं जिनकी शादी करनी है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं है कि ये बेचारे अपनी बहनों को एक टाइम का खाना खिला सकें। इतने दुखी हैं, क्यों हैं, क्या मामलात हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या हुआ ऐसा कि ज़िंदगी ने धोखा दे दिया या ये फील्ड ने धोखा दिया? नहीं नहीं, ज़िंदगी ने तो नहीं धोखा दिया फैसल भाई, ये फील्ड ने धोखा दे दिया। जो मैं सोच के इस फील्ड में आया था, लेकिन वो मेरा रीज़न पूरा नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाइंड अप ये है इस फील्ड का। इस वजह से फील्ड ने धोखा दिया है, ज़िंदगी ने धोखा नहीं दिया। सर, आपने बहुत से ममालिक का विज़िट भी किया, टूर भी किया, लेकिन आज एक चारपाई पे रहते हैं। ये क्या मामला बना? इस चारपाई पे बस ये हमारी फील्ड ही ले आई है हमें, मैं तो नहीं बैठा। बस हमें पता नहीं था कि इस फील्ड में ज़वाल आना था। अगर पता होता कि मैं कभी भी इस चारपाई पे ना आता। जो मैंने वक्त देखा और अरूज देखा ना इस फील्ड में, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं कभी भी इस चारपाई पे आऊँगा। लेकिन मैं हर यानी कि आने वाले लोगों को भी, लड़कियां लड़कों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस फील्ड में कुछ नहीं है, प्लीज़ आप कोई और काम कर लें, इस फील्ड में ना आइए। इमरान भाई, कितना पैसा कमाया जब अरूज था? पैसा तो मेरा ख़्याल है कि इतना को कमाया था और सा भी नहीं था, लेकिन पता ही नहीं था कभी कि मैंने चारपाई पे भी आना है। इतना पैसा था कि कभी नहीं पता था कि यानी कि यार मेरे पे बुरे हालात भी आएंगे या इस मंजिल पे भी मैं आऊँगा, कि खुदारा कोई भी ऐसा ना हो जैसी मेरी हालत है या इस टाइम मेरा वाइंड अप है। कोई भी ना, आप खुद ही देख लें कि चारपाई है, रेंट का घर है, ठीक है, इसका भी 6 माह का रेंट रहता है और मालिक मकान है वो भी तंग कर रहा है। तो इस वजह से मैं इस फील्ड को वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि ये फील्ड में अब कुछ नहीं है। इस आप बेरोजगार हैं, घर के अखराजात कैसे पूरे करते हैं? ये सिर्फ अल्लाह ही कर रहा है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है जी। सिर्फ अल्लाह पाक ही है जो घर का सिस्टम चला रहा है। मेरा कोई यानी कि इस टाइम कमाल नहीं है। एक टाइम का खाना खा लेते हैं, 2 टाइम का नहीं खाते, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे बैठे रहते हैं। जब अरूज था तब आपके पास हर चीज़ थी, हर आराइश थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा। बेचने की वजह क्या बनी? बेचने की ये वजह था ही कि मैं कुछ बन जाऊँगा। हमारी फील्ड में मुनाफ़्क़त इतनी है कि सब्ज़ बाग बहुत दिखाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। आने वाले लड़कियों लड़कों को मैं यही बोलूँगा कि किसी की बातों के मगर नहीं लगना, ठीक है? आप अपनी मर्ज़ी करें। मैं आज इस मंज़िल पे बैठा हूँ ना, तो बस इसी फील्ड की वजह से बैठा हूँ। आपने किसी बात के मगर नहीं लगना, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ये मंज़िल पे आओ तो फिर इस फील्ड में आ जाएँ, चाहे लड़की है चाहे लड़का। इमरान भाई, लड़कियां तो करोड़ों रुपया कमा रही हैं, एक एक नाइट का, एक एक शो का वो लाखों रुपया कमा लेती हैं, तो लड़के क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? देखें, जो लड़की, मैं सीधा पंजाबी में बोलूँगा कि जो लड़कियों के पास है ना, वो हमारे पास नहीं है। जैसे लड़कियां कमाती हैं ना, खुदारा हम लोग ना ऐसा कमाई खाएं, ना ऐसा कमाई करें ना हम लोग। लड़की तो आर्टिस्ट है, ड्रामा आर्टिस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, ये लड़कियों को धंधे वाली बोलूँगा, क्योंकि ये धंधा करती हैं। इमरान भाई, बहुत दुख देखे, बहुत तकलीफें देखी, कोई ऐसा लम्हा आया जब आंखों से आंसू ना रुके हों? मेरा ख्याल है कि तकरीबन ऐसा नहीं है, ऐसा हर वक्त आता है कि जो आंसू में यानी कि आंखों में आंसू नहीं रुके, अब तक रो रहे हैं। जब भी हम लोग ये वो काटते हैं ना, जहाँ गरीबी देखते हैं,
तो रोते हैं 24 घंटे। क्या चीज़ ज़्यादा तड़पाती है, किस चीज़ की फ़िक्र ज़्यादा तड़पाती है? फ़िक्र, मैं कहता हूँ कि सोने से बगैर भी गुज़ारा हो जाता है, ठीक है? हर चीज़ के बगैर गुज़ारा हो जाता है, लेकिन भूख से बगैर नहीं गुज़ारा होता। भूख एक ऐसी चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि किसी वैरी दुश्मन को भी ये वक़्त ना लेके आएँ और ऐसा रोग ना लगाएँ। आपके माँ-बाप हयात हैं, मेरे ना अम्मी हैं, ना अब्बू हैं। बहनें हैं, बहनें हैं, उसके यानी कि बड़ा भाई हूँ मैं और मेरी बहनें हैं, तो मैं ही हूँ और मेरी फैमिली है, बस यही है। और सबसे बड़े आप हैं। सबसे बड़े मैं हूँ और रिश्तेदार वगैरह वो सब अपने अपने घर में हैं, वो छोड़ गए हैं, वो अपने घर में। वो शुरू से हम लोगों को सपोर्ट नहीं की उन लोगों ने। मैं इस मंज़िल पे जो भी आया था, जब पहुँचा था, मैं अपनी हिम्मत पे पहुँचा था। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं की थी, ना रिश्तेदारों ने, ना बहन भाइयों ने, किसी ने सपोर्ट नहीं की थी। मैं इस मंज़िल पे खुद ही आया हूँ। थिएटर को आपने 15 साल दिए, आज तक थिएटर ने कुछ दिया आपको? हाँ जी, थिएटर ने बहुत दिया है। ये देखो, एक चारपाई दी है और ज़लालत दी है और भूख दी है। क्यों नहीं काम मिल रहा वहाँ पे? काम अब उन लोगों का है जो दल्ले हैं, ते जहाँ उन लोगों का काम रह गया जिसके पास लड़की है। जो काम वाले लड़के हैं, फ़नकार हैं, वो घर बैठ गए हैं। देख लो, एक चारपाई पे मैंने, आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ कि मैंने सुबह का, शायद आप ना यकीन करें, मैंने अभी तक एक नवाला नहीं खाया। कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाई कहाँ से खाऊं? राशन नहीं है घर में, आप खुद ही देख सकते हैं। व्यूवर्स को दिखाएं मेरे घर के हालात, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, जब इंसान अरूज देख चुका होता है फिर इस तरह की ज़िंदगी बसर करना इंतहाई मुश्किल होता है। दिल चाह रहा होता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, दिल बर्दाश्त हो जाता है इंसान कि मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजारी और उसके बाद इस तरह के हालात, जहाँ पे आपको साफ़ पानी ना मिले, जहाँ पे आपको रोटी खाने को ना मिले, और जब घर में जवान बहनें हों, उनको ब्याहने के लिए पैसे ना हों, उनको खिलाने के लिए पैसे ना हों, उनका जहेज़ तैयार करने के लिए पैसे ना हों, तो तब इंसान टूट चुका होता है। तब इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ दिखाई दे रहा होता है कि यार अब कहीं ना कहीं मेरी मदद कर दे, मैं गुनाहगार ज़रूर हूँ लेकिन हूँ तो नबी का उम्मती, या अल्लाह मदद कर दे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब वसीला बन सकते हैं, इनको कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवा दें, इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें ताकि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर से गुजार सकें और इनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो सके। अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसका अजर देगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पे चलता हुआ देख रहे हैं, आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। पहले बहुत से इनके इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन उन इंटरव्यूज़ के बाद इनको कहा गया कि आप रिश्ते के लिए हमसे रब्ता कर लें, हम आपसे रिश्ते रिश्ते के लिए रब्ता करना चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी मदद के लिए बनाई जा रही है, किसी रिश्ते के लिए नहीं बनाई जा रही। सर, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, ठाकर साहब हैं, ये जितने भी अमानत चंद साहब हैं, नासिर चनोटी साहब हैं, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, इन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई, मैं भी आपका हिस्सा हूँ एक फील्ड का। मैंने भी आपके साथ बहुत काम किया है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। आपके यानी कि किसी भी टेंशन नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में भी कोई, अल्लाह पाक ने आपको बहुत दिया है। हमारी तरफ देखें, ठीक है? और मैं अपनी हुकूमत से नहीं अपील करूँगा क्योंकि वो खुद मांग रही है। अगर मैं अपील करूँगा वो इमरान रियाज साहब से करूँगा, ठीक है? अपील करूँगा और पीटीआई के जितने भी हुक्मरान हैं बड़े, उनको अपील करूँगा कि भाई आप देख सकते हैं, ठीक है? और मुझे आपकी हेल्प चाहिए अल्लाह के बाद। जहाँ ये जितने भी बड़े स्टार और अपने दोस्त हैं जो मुझे देखने वाले हैं, लोग हैं व्यूवर्स देखने वाले, इनकी हेल्प चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा इस फील्ड में ना आऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे एक कारोबार करवा दीजिए, बिजनेस करवा दीजिए, ताकि मेरे घर का सिस्टम ऐसा कुछ चल सके। मैंने सिर्फ अब चलाना है तो वो रिक्शा चलाना है, चांद गाड़ी चलानी है, कोई भी मुझे ले दे। बिल्कुल जी, इनकी रिक्वेस्ट ज़रूर सुनिएगा, और बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो मशहूर व मारूफ़ हैं और मालदार हैं, वो ज़रूर इनसे रब्ता करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।